हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए क्रॉस सेक्शन से जो स्टोरी है, वहाँ से मैं आप लोगों के लिए जो द आर्टिस्ट चैप्टर है, उससे 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है सिग्गा नोया हैज़ रिटेन द स्टोरी। जो सिग्गा नोया यहाँ पर एन होगा फ्रेंड्स। सिग्गा नोया जो है वो कौन से स्टोरी को लिखा है? तो ऑप्शन में है द अर्थ, ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, नन ऑफ दिच। तो आप सब लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, द आर्टिस्ट, क्योंकि जो सिग्गा नोया है वो द आर्टिस्ट को लिखे हैं, जिसमें एक सेबी नाम के लड़के की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है सेबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। सेबी जो है वो 12 साल का लड़का है। तो वो कैसा लड़का है? वो चाइनीज है, जापानीज है, अफ्रीकन है, इंडियन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो द आर्टिस्ट है वो एक जापान की कहानी है। जापान के एक लड़के की कहानी है जिसका नाम शेबी है। तो वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि शेबी जापानीज लड़का है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में क्या है। थर्ड में है सेवी वॉज अ। सेवी जो था एक जापानी लड़का था। ठीक है। तो कितने साल का था? 9 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड। तो सेवी जो अब सेवी का जो उम्र था वो 12 साल था फ्रेंड्स। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सेवी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, उसकी उम्र 12 साल थी। तो आप लोगों का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस जिस प्रकार से आपको हो रहे हैं याद सारे। फोर्थ में है सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी का जो आदत था, जो सेबी का आदत था वो क्या करना था फ्रेंड्स? तो कलेक्टिंग क्या? स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, बुक्स कलेक्ट करता था, गॉड्स कलेक्ट करता था, नन ऑफ दिच। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, क्योंकि वो गॉड कलेक्ट करता था। जो सेबी था फ्रेंड्स वो गॉड्स कलेक्ट करता था। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि गॉड्स आखिर क्या होता है। तो गॉड्स जापान का एक फल है फ्रेंड्स, जो कि पीले कलर का होता है। ऐसा सॉरी, ये जो कि एक क्या बोलते हैं इस पर, यहाँ पर जो हमारे भारत में जिस प्रकार से जो क्युकम्बर होता है जिसको खीरा ककड़ी कहते हैं, उसी के रूप का एक फल होता है जो गॉड्स वहाँ कहलाता है। तो उसी फल को वो कलेक्ट करता था सेबी। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। यहाँ पर सेबी बात पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। जो सेबी है वो किस में इंटरेस्टेड था? बहुत ही पैशनेटली इंटरेस्टेड था। मतलब कि पैशन का मतलब होता है जुनून, मतलब उसमें एक जुनून भरा हुआ था। तो सेबी जो था बहुत ही इंटरेस्टेड था। तो क्या में? पंपकिन में, गॉड्स में, पोटैटो में, नन ऑफ दिच में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये गॉड्स में बहुत ही इंटरेस्टेड था सेबी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं फ्रेंड्स। सिक्स में क्या कहता है? वन डे वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज टीचर। कहता है क्या? सेबी क्या किया था कि गॉड को इतना, मतलब कि उसमें इंटरेस्टेड ले रहा था, उसमें इतना इंटरेस्टेड था कि वो गॉड को अपने क्लासरूम में लेकर के चला गया, जिसके कारण वो पॉलिश कर रहा था। तो उसकी वजह से, उसके कारण उसके टीचर ने उसे पकड़ लिया। तो वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर थे? हिंदी, मैथ, एथिक्स, हिंदी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो बार हिंदी आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई और आप साइंस कर दीजिए चलेगा, आर्ट्स कर दीजिए चलेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो टीचर था जो सभी को पढ़ा रहे थे क्लास में वो एथिक्स पढ़ाते थे। बट यहाँ पर एथिक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एथिक्स का मतलब होता है जो हमें अच्छे बिहेवियर के बारे में सिखाता है, गुड हैबिट्स को सिखाता है, मोरल साइंस सिखाता है, उसको हम लोग एथिक्स कहते हैं। तो एथिक्स से, नैतिक से रिलेटेड जो ज्ञान देते हैं उसे एथिक्स टीचर कहते हैं। तो वही टीचर सेबी को देख लिया था, जिसकी वजह से सेबी को बहुत डांट पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवेंथ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेबी वॉज अबाउट अ इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि जो सेबी था ना वो एक ओल्ड लेडी से ना एक गॉड खरीदा था। तो वो कितने इंच का था? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो गॉड था ओल्ड लेडी से जो खरीदा था वो 5 इंच उसकी लंबाई थी। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग एट्थ को देखते हैं कि एट्थ में क्या है। एट्थ में है यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका, द टीचर बिकेम वेरी स्पेस विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। जो टीचर थे फ्रेंड्स, सेबी को जब देख लिए क्लास में उसको, तो टीचर बहुत ही उस पर गुस्सा हुआ है, क्योंकि वो पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहा था। सेबी जो था वो पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहा था, इसलिए बहुत ही गुस्सा हुआ। तो वेरी वेरी हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रेंडली। तो सी, एंग्री हो गए थे, टीचर एंग्री हो गए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नाइन्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। नाइन्थ में क्या कहता है? सेबी रीड्स एट। सेबी पढ़ाई करता है कौन से स्कूल में पढ़ाई करता है फ्रेंड्स? तो हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, नन ऑफ दिच। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स बी हो जाएगा, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सेबी प्राइमरी स्कूल का लड़का है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th को देखते हैं फ्रेंड्स। 10th में क्या कहता है, द प्राइज ऑफ 5 इंचेज गॉड्स। कहता है क्या, जो 5 इंचेज का जो गॉड था फ्रेंड्स, वो कितने का था? 5 सेन का, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 सेन का था। जो 5 इंच का जो गॉड खरीदा था वो 10 सेन का था। लेकिन सेन होता क्या है फ्रेंड, ये समझना है हम लोगों को। जो सेन होता है फ्रेंड्स, वो जापान की एक मुद्रा होती है येन। ठीक है, तो उसी का जो 100वां भाग होता है फ्रेंड्स, वो सेन कहलाता है। जैसे 100 पैसा में 1 रुपया होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, उसी तरह से 100 सेन में 1 येन होता है, YEN। तो जो गॉड का जो प्राइस था फ्रेंड, वो 10 सेन था, एक गॉड का, जो खरीदा था एक ओल्ड लेडी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, 11th में कहता है कि सेवीज फादर वर्कड एट शॉप। किस शॉप पर सेवी के पिताजी काम किया करते थे? कारपेंटर्स शॉप पर, बार्बर शॉप, गोल्ड स्मिथ शॉप, नन ऑफ दिज। कारपेंटर्स मतलब बढ़ई होता है फ्रेंड्स, बार्बर मीन्स नाई होता है, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार होता है। तो वो कारपेंटर के शॉप पर काम करते थे, दुकान पर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बढ़ई के दुकान पर काम करते थे उसके पिताजी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है 12th कहता है वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। ऑरेंज तो आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ परसिमन्स क्या होता है? तो यहाँ पर जो परसिमन्स है फ्रेंड्स, जापान का ही एक फल है, उसका नाम परसिमन्स है। तो यहाँ पर कहता है क्या, वाज सेलिंग, कौन सेल कर रहा था? तो आप सब लोगों को पता है, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमैन, अ गर्ल, बॉय। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13th को। उसमें क्या है, 13th में क्या है, द पोर्टर सोल्ड द गोड गॉड ऑफ सेवी फॉर। कहता है कि जो पोर्टर है, जो वहाँ पर चौकीदार जो है, गार्ड जो था, वो गॉड को, जो सेवी का गॉड था, उसको कितने में बेच दिया था? 30, 40, 50, 60। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 50 में बेच दिया था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14th को देखते हैं। 14th में क्या है, 14th में है इज अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या है फ्रेंड्स? अ मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज, द आर्टिस्ट। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15th देखते हैं। 15th में क्या है, 15th में है सेविज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। सेवी के माता पिता जानते थे कि वो हमेशा खुद ही जाता है खरीदने के लिए। तो क्या खरीदने जाता है फ्रेंड्स? ऑरेंजेस, एप्पल्स, गॉड, पोटैटोस। सबको पता है कि सी गॉड ही होगा, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है फ्रेंड, उसको देखते हैं क्या है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर, येन। जो क्यूरियो डीलर था फ्रेंड्स, क्यूरियो डीलर का मतलब होता है यहाँ पर जो लाभ के लिए नहीं, ठीक है, लाभ के लिए नहीं, वो कलेक्ट करने वाला होता है, जिसको पैसे से मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स, वो चीज़ों को कलेक्ट करके रखता है। तो क्यूरियो डीलर था, सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर, वेल्दी कलेक्टर के पास बेच दिया, येन। 4 में 400, 500 येन, 600 येन, 700। तो करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 600 येन में वो जो क्यूरियो डीलर था, वो एक बहुत धनवान कलेक्टर को बेच दिया। कलेक्टर का मतलब होता है वो जमा करता है उन सब चीज़ों को फ्रेंड्स। तो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।